हिंद का हालचाल है हो छुआ लोगिन। बाबू, जैसा कि मैंने आपको कल शाम को ही बता दिया था कि नियोजन नीति पे कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है। हालांकि इस चीज़ को मैंने कई पिछले दिनों से बता रहे थे कि बाबू नियोजन नीति पे कैबिनेट की मंजूरी 1 मार्च से लेकर के 5 मार्च के बीच दे दी जाएगी। तो इस पेपर में आज उसी से संबंधित कुछ विस्तृत जानकारी है। आप इसे थोड़ा ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप सटीक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या अगर आप जेपीएससी जेएसएससी जैसे एग्जाम की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल के साथ जरूर जुड़ेंगे बाबू। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे आप जरूर क्लिक कर देंगे ताकि सबसे पहले कोई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। यहाँ लिख रहा है कि हेमंत सरकार ने झारखंड की नियोजन नीति में किया बड़ा बदलाव। ये नियोजन नीति पे क्या बदलाव है, हालांकि आपको हम संक्षेप में पहले ही बता दिए थे, आप पेपर के माध्यम से भी देख लेंगे। नौकरी के लिए राज्य से मैट्रिक इंटर बाध्य नहीं। यही है नियोजन नीति जो हेमंत सोरेन जी के द्वारा पहले ही बनाया गया था कि बाबू अगर आपको नौकरी करना है झारखंड में तो 10th 12th आपको झारखंड से करना होगा। क्यों ना अगर आप झारखंड के मूल निवासी भी होंगे, अगर आप बिहार में रह रहे होंगे, पश्चिम बंगाल में रह रहे होंगे, झारखंड के भारत के कोई भी स्टेट में रह रहे होंगे, भारत के कोई भी स्टेट में रहे होंगे और अगर आप झारखंड से 10th 12th नहीं किए होंगे तो आप झारखंड में नौकरी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ये नियोजन नीति बनाया गया था हेमंत सोरेन जी के द्वारा ही, लेकिन इसे अंततः हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। साथ ही साथ जो पूर्ववर्ती सरकार थी रघुवर दास, उसके भी द्वारा नियोजन नीति बनाए गए थे। 11-13 का जो मामला था उसमें भी सही चीज़ें नहीं थी तो हाईकोर्ट उसे खारिज कर दिया था। हालांकि आज देखिए कि आज के पेपर में क्या चीज़ें निकल के आ रही है। यहाँ ये है कि झारखंड में सरकारी नौकरियों के लिए राज्य की मान्यता प्राप्त स्कूल से 10वीं व 12वीं की बाध्यता को हटा दिया गया है। बाबू हाईकोर्ट इसे खारिज कर दी थी। नियोजन नीति पहले हेमंत सोरेन जी के द्वारा लाया गया था तो यही ना बतिया कहा गया था। तो वही है बाबू, 10th 12th आप कहीं से भी करेंगे, झारखंड में आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। वही नियोजन नीति है 60-40 के रेशियो वाला, जो 60-40 झारखंडियों के लिए होगा और 40 ओपन टू ऑल होगा। मतलब भारत के कोई भी राज्य के लोग 40% में नौकरी कर सकते हैं। वही अब बाहर से भी मैट्रिक इंटर करने वाले यहाँ नौकरी पा सकते हैं। वही कह रहा है कि अब कहीं से भी अगर आप 10th 12th किए होंगे झारखंड में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नियोजन नीति में बड़ा बदलाव लाते हुए यह फैसला लिया गया। बैठक में कुल 37 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कल जो है बाबू 37 प्रस्तावों पर मुहर लगी। जेएसएससी परीक्षा इंटर +2 स्तर संचालन नियमावली 2015, स्नातक स्तरीय परीक्षा नियमावली, स्नातक व विशिष्ट योग्यता वाले पद नियमावली, डिप्लोमा नियमावली, झारखंड सेवा संवर्ग नियमावली में परिवर्तन किया गया है। सभी नियमावली में 10वीं व 12वीं राज्य से करने व स्थानीय रीति रिवाज व भाषा ज्ञान की कंडिका हटा दी गई है। चीज़ें यही समझिए, कुल मिलाकर के 10th 12th आपको जरूरी नहीं है कि झारखंड से ही किए हों तो झारखंड में आप नौकरी प्राप्त करेंगे। इसके लिए ना बाबू 40% छोड़ा गया है ना, वहाँ आप नौकरी प्राप्त करेंगे। अगर आप कुल मिलाकर झारखंडी वो होंगे, अगर आप झारखंडी भी हैं और आप 10th 12th बिहार यूपी मतलब भारत के कोई भी राज्य से किए हैं तो भी आप यहाँ आप नौकरी प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही साथ क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत, क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा के अंतर्गत टोटल 12 भाषाएँ थे जो पेपर 2 में आपको पढ़ने थे। तो पेपर 2 में 12 भाषाएं में से 3 भाषाएं और जोड़े गए हैं, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत को, जैसा कि आपको पता होगा। अब यहाँ ये आगे है कि नीति में परिवर्तन की ज़रूरत इसलिए पड़ी। क्यों नीति में परिवर्तन करने की ज़रूरत पड़ी, इस चीज़ को आप थोड़ा सा यहाँ देखेंगे। वर्तमान सरकार ने स्थानीय भाषाओं व लोक संस्कृति की जानकारी को नियोजन नीति से जोड़ने का प्रयास किया था। देखिए यही कहते हैं कि नियोजन नीति से स्थानीय भाषा को और यहाँ की संस्कृति को जोड़ने का प्रयास किया था। साथ ही राज्य में स्थित संस्था से 10वीं व 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होने की शर्त जोड़ी थी। वही मैंने आपको पहले बताया कि 10th 12th अगर झारखंड से किए हुए रहते पहले के नीति के अनुसार तो ही झारखंड में आप नौकरी प्राप्त कर सकते थे, जिसे हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर को खारिज कर दिया। बर्बाद माने ख़त्म कर दिया। 16 दिसंबर को हाईकोर्ट ने पूर्व की सरकार के समय लाई गई 13
11 वाली नियोजन नीति को भी कोर्ट ने रद्द कर दिया था। वही पूर्ववर्ती सरकार कहने का मतलब यहाँ रघुवर दास की सरकार से है, बीजेपी की सरकार से है। वो 13-11 मतलब एक ही राज्य को 2 भागों में बांटने का काम किया था। 13 जिला को उन्होंने आरक्षित घोषित कर दिया था, 11 ओपन टू ऑल कर दिया था। ऐसे में सरकार ने युवाओं की राय जाननी चाहिए कि क्या 2016 के पहले की नीति के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। झारखंड में 73% युवाओं ने इस पर सहमति जताई। इसके बाद सरकार ने इस नियोजन नीति में बदलाव लाने की पहल शुरू की। हालांकि अब क्या है, 73% स्टूडेंट तो नहीं किए हैं। हालांकि इनका अपना सर्वे खुद रहता है, रिजल्ट भी ये खुद ही देते हैं। हालांकि इसका विरोध तो 60-40 कहीं से भी ठीक नहीं है झारखंडियों के लिए, इसका बाबू विरोध तो करते रहना है। लेकिन जो चीज़ें अभी है, अब इस पे सरकार इसी पे परीक्षा लेगी, इसी पे आपको नियुक्ति देगी, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देते हुए आपको तैयारी में भी लगना है। हालांकि इसका आंदोलन तो होगा ही होगा, इस पे पहल किया ही जाएगा स्टूडेंटों के द्वारा। लेकिन जो भी अभी दी गई है 60-40 का रेशियो में आपको जो नियोजन नीति बना करके दी गई है, इसी पे आपको पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि ये आपके स्तर की काम नहीं है, ये सरकार स्तर की काम है। हम लोग क्या है कि आंदोलन ही कर सकते हैं, अपने अधिकार को मांग ही सकते हैं। अगर इस पे हम लोग फिर भी अभी छेड़छाड़ बहुत जल्द अगर करते हैं तो समय लेगी और सरकार का समय भी खत्म हो जाएगा, आपको कोई नियुक्ति नहीं मिलेगी। तो यही चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसका समर्थन कर रहे हैं, बिल्कुल इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। मैंने समझिए कि 50-50 का ही बांटा हुआ चीज़ है। 60-40 कहने का मतलब क्या है, अरे EWS को 10% दे दिया गया, वो अलग बात है। 50-50 ही ये चीज़ें हैं। तो ये कहीं से झारखंडियों के लिए ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी आपको तैयारी तो करनी है, साथ ही साथ आपको आंदोलन भी करने हैं। और इसके लिए आपको चीज़ें सही रणनीति आने वाले समय में जरूर बताई जाएगी। तो ठीक है, उचुआ लोग इन मिलो ये बाद में हो कोनो दोसर वीडियो में, तब तक रखे हैं अपन ध्यान।